हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द सन टैरोट पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन भी इस वक्त आपके थॉट्स में है, जिनके बारे में भी इस वक्त आप सोच रहे हैं, राइट नाउ वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके थॉट्स में, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ध्यान रखिएगा, इट्स अ जर्नल एंड टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखेंगे आपका उस वक्त का मैसेज रहने वाला है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सभी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें। सो जितनी चीज़ें रेजोनेट करती हैं सिर्फ उन्हें रखिए, बाकी को जाने दीजिए। मैंने ऑलरेडी कुछ कार्ड्स को यहाँ पर पिक कर लिया, चलिए देखते हैं कैसा फील कर रहे हैं पर्सन जो भी इस वक्त आपके थॉट्स में है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव द हाई प्रीस्टेस। तो मैं देख पा रही हूँ कि जो पर्सन भी इस वक्त आपके थॉट्स में है ना, जिनके बारे में भी इस वक्त आप सोच रहे हैं, इस समय आप इस पर्सन से कम्प्लीटली सेपरेशन में हैं। और इस वक्त आपने अपने इमोशंस को, खुद को आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ आपने हमेशा ना इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन के लिए बहुत एफर्ट्स किए। आपने हमेशा अपना 100% जो है ना वो दिया है। आपने कभी अपने प्यार में कमी नहीं रखी है। लेकिन इसके बावजूद भी ना आपको कभी भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला इस पर्सन की तरफ से। इस पर्सन ने ना कभी भी खुद को आपके सामने एक्सप्रेसिव किया ही नहीं, अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस किया, अपने अपने आप को ही कभी ना इन्होंने आपके सामने पूरे दिल से नहीं रखा जैसा कि आप करते थे। आप अपनी लाइफ की हर एक छोटी से छोटी बात आप इस पर्सन के साथ शेयर करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। और मैं देख रही हूँ कि जब भी ये पर्सन जो है वो आपसे नाराज़ होकर गए ना, तो हमेशा आपने कोशिश की इनको मनाने की और अपनी लाइफ में वापस लाने की। आपने हर एक एफर्ट किया है इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, बट एट द एंड जो होना, आपको कहीं ना कहीं हर्ट होना ही पड़ा है। हमेशा इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, हमेशा इस पर्सन ने इस कनेक्शन को और आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है। ये जानते हुए भी आपने इस कनेक्शन के लिए बहुत कुछ किया। और आप हमेशा जो हो ना वो ओवर जो हो इमोशनल रहे। आपने इस पर्सन को ना हमेशा बहुत कुछ समझा अपने लिए, लेकिन इस पर्सन ने कभी भी आपको वैसी इम्पोर्टेंस नहीं दी जैसी आपने इन्हें दी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वक्त ये जो आप लोगों में सेपरेशन चल रही है ना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है वो ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि मैंने आपसे बताया अभी भी कि ये जो पर्सन है इन्होंने कभी भी आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, इन्होंने हमेशा आपको हर्ट ही किया है अपने। चाहे हम इनकी बात करें, इनके वर्ड्स की या इनके एक्शंस की, हमेशा इस पर्सन ने ना आपको हर्ट ही किया है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि पास्ट में भी कई बार ये पर्सन आपको जो है वो चीट कर चुके हैं, बट स्टिल आपने जो है वो कोशिश की कि चीज़ें आप लोगों में बेहतर हो जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और अब आप इन सब चीज़ों से हो चुके हो परेशान। अब आप इस वक्त आप ऐसे मूड में हो ना कि अब इनफ इज़ इनफ। अब आप कुछ भी जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। और ये जो आपका नेचर है ना, हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचना, अब आप इससे जो हो ना वो छोड़ चुके हो। अब आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि अब जैसी दुनिया वैसे आप, जैसे लोग आपको ट्रीट करेंगे वैसा ही आप उन्हें करेंगे, बिना ये देखे कि सामने कौन है कौन नहीं। अगर ये पर्सन भी अब आपको हर्ट करेंगे तो अब आप भी ऐसा ही करेंगे। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस कनेक्शन को बचाने के लिए। हमेशा आपकी तरफ से ही जो है वो एफर्ट्स रहे हैं। अब आपके लिए जो है ना वो थक चुके हैं। अब आपके बस में कुछ भी नहीं है। और ये जो आपके पर्सन ने आपको हार्ट ब्रेक दिया है ना, जो आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, उससे ना आपको समझ में आया कि आपकी लाइफ में जो होना चाहिए ना वो सिर्फ होना चाहिए पैसा। इस वक्त आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको होना है स्टेबल, और इतना स्टेबल होना है कि किसी के ऊपर भी आपको डिपेंड नहीं रहना है। ऐसी पर्सनालिटी में आप आना चाहते हैं, अपने आप को आप चेंज करना चाहते हैं। अब आप अपनी पर्सनालिटी को ना चेंज करना चाहते हैं। अब आप वो नहीं है जो आप पहले हुआ करते थे। ये जो हार्ट ब्रेक है इसने आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो सिखाई हैं, खासकर इस पर्सन ने। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पर्सन है, या तो इन्होंने आपको चीट किया है, और पास्ट में भी हो सकता है कई बार ये पर्सन आपके साथ ऐसा कर चुके हैं, लेकिन बाद में इस पर्सन ने आपसे माफ़ी भी मांगी हो, लेकिन ये उसके बाद भी जो है वो चेंज नहीं हुए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, उन्होंने कभी भी आपके सामने खुद को इसलिए भी एक्सप्रेस नहीं किया है, इसलिए भी इस पर्सन ने कभी अपने इमोशंस, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया। हो सकता है इस पर्सन का जो है ना वो कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ट्रॉमा रहा है, जिस वजह से ना इन्हें डर है कि अगर ये ऐसा फिर से करते हैं तो इन्हें वही सब चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ेंगी जो इन्होंने पास्ट में की। इसलिए भी ये जो पर्सन है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं इनको करना पसंद।
और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स सामने वाले को दिखाएँगे ना, तो सामने वाला जो है ना वो इन्हें हर्ट ही करेगा। इस वजह से जो पर्सन है ना अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को बचाने के लिए कहीं न कहीं आपको जो है वो हमेशा हर्ट करते रहे। इनका पास्ट में कोई ट्रॉमा हो सकता है जिससे ये पर्सन जो है वो अभी भी नहीं निकले हैं। और मैं देख रही हूँ कि इस वक़्त आपकी जो ऐसी एनर्जी है ना जिसमें आप इस वक़्त हैं, बहुत गुस्से में, आपने अपने आस-पास एक हेल्दी बाउंड्री बना ली है। अब आपको कोई हर्ट करेगा ना तो उस इंसान को और ज़्यादा हर्ट होना पड़ेगा, उस इंसान को और ज़्यादा सुनना पड़ेगा। और ये जो इस एनर्जी में आप हैं ना, इसकी वजह से आपके पर्सन जो है ना वो बहुत कुछ सोच रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। भले ही पर्सन दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन डीप डाउन ये पर्सन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पर्सन की लाइफ में कोई पास्ट जो है वो ट्रॉमा नहीं होगा, बट स्टिल आपके पर्सन को जो है ना वो पसंद नहीं है अपने प्यार को दिखाना। इनको ऐसा लगता है कि प्यार किसी को दिखाना ना, अपने इमोशंस किसी के सामने रखना ना, ये एक वीकनेस है जो ये पर्सन कभी भी आपके सामने नहीं रखना चाहते थे। इनको ऐसा लगता है कि ये एक वीकनेस है, अगर ये ऐसा करते हैं ना तो ये कहीं न कहीं वीक ही पड़ेंगे। और हो सकता है इनको फिर से जो है वो हर्ट होना पड़े, या कहीं न कहीं डर है इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करना। अब सबके लिए जो है वो अलग सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है आपके पर्सन ने चीट किया, या हो सकता है ये पर्सन खुद ही आपकी लाइफ से जो है वो चले गए बिना आपको कोई क्लैरिटी दिए। उम, कोई भी सिचुएशन जो है वो हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो रीडिंग देखते हैं। जो भी सिचुएशन आपके साथ रेज़ोनेट करे आप उसे रख सकते हैं। सो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना कभी भी अपने आप को ना आपके सामने खुलकर जो है वो नहीं रखा। हमेशा आपसे बातें छुपाना, और हमेशा आपको वो चीज़ें बताना जिसमें पर्सन सही है और आप गलत हो। ऐसा इस पर्सन ने आपके साथ बहुत किया है। और अपनी मर्ज़ी से आपकी लाइफ में आना, अपनी मर्ज़ी से चले जाना, ऐसा भी ये पर्सन जो है वो आपके साथ करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी आपने हमेशा जो है वो इनको अपना माना, आपने कभी भी अपने प्यार में कमी नहीं आने दी। लेकिन अभी जो ये पर्सन आपके साथ करके गए हैं ना, हो सकता है इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, या आपको चीट किया, या आपको थर्ड पार्टी में रखा, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, या इनका पास्ट का ट्रॉमा हो कुछ, या इस पर्सन को डर ही लगता है कमिटमेंट से कि इनको आना ही नहीं है। ऐसे किसी सीरियस कनेक्शन में इनको बनना ही नहीं है, ये ऐसा सोचते हैं, इनकी सोच ऐसी हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन से ना आपको तो बहुत फ़र्क पड़ा है। अब आपने खुद को ऐसा कर लिया है कि आपको इस पर्सन ने ना काफ़ी टॉक्सिक कर दिया है अपने एक्शंस की और अपने वर्ड्स की वजह से, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया और आप एक ऐसे पर्सन थे ना जिसके लिए छोटी छोटी बातें भी ना बहुत मैटर करती हैं। आपको छोटी छोटी बातें भी जो है ना वो हर्ट करती हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति थे। थे मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को आप चेंज कर रहे हैं, आप खुद को कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं। अब आपको अपनी लाइफ में चाहिए स्टेबिलिटी। अब सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है अपने बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है। सो आप इस वक्त ऐसा सोच रही हैं, और आपके इस बिहेव को देख के पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सोच रहे हैं कि आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे, आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए, आपने खुद को इतना कैसे बदल लिया। एक पर्सन जो हमेशा जो है सामने वाले के लिए, खुद से पहले जो है वो सामने वाले के बारे में सोचता था, सामने वाले के लिए एफर्ट्स करता था, वो एक पर्सन इतना चेंज कैसे हो सकता है। इस वक्त ये पर्सन ये सब कुछ सोच रहे हैं, और आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो बहुत अच्छा ही लिया होगा। आपकी लाइफ है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन ये पर्सन आपके इस डिसीज़न को देखकर काफ़ी शॉक्ड है कि आपने खुद को इतना कैसे बदल लिया। आप तो एक ऐसे पर्सन थे जो बहुत लविंग थे, केयरिंग थे, आप में इतने चेंजेस कैसे आ गए। सो आज की रीडिंग हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट हो, लेकिन जिनके साथ भी होगी बहुत सारी चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी ही करेंगी। और अगर कुछ भी रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।